हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आप यहाँ पर हैं, आज वचन के द्वारा हम सबको सिखा रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, आप सबको आत्मा सच्चाई से आराधना करने में सहायता कर रहे हैं। थैंक यू योर होली प्रेजेंस। तो हमने अभी सुबह एक वचन के अंदर हमने देखा और बातों को समझने की कोशिश भी की है, और आमिर ने एक बड़ा सुंदर विवरण दिया है कि मसीह में एक देह कैसे काम करती है। बहुत खूबसूरत ढंग से उसने आपको बताया है। लेकिन जो जो हम वचन की इन बातों को हम समझेंगे, हम ज़्यादा सामर्थी होते हैं और हम ज़्यादा फलवंत भी होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो ये एक, जब मसीह ने हमें संसार से अलग करके, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, ये बात आप समझ ले बड़ी अच्छे ढंग से। आपको प्रभु ने चुना है ताकि आप फल हो। यू आर चॉजन बाय गॉड। और हमें जब परमेश्वर ने चुना, हमारे गुणों के आधार पर नहीं चुना, हमारी क्वालिटी के आधार पर नहीं चुना, हमारी एजुकेशन के आधार पर नहीं चुना। प्रभु का वचन कहता है मूर्खों को चुनता है, वो निर्बलों को चुनता है। इसलिए हमें जितने बुलाए गए, हम घमंड नहीं कर सकते कि हम कुछ हैं। हमें जो कुछ है, हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह है। इसलिए हमारी जो बुलाहट हुई है, हमें जो चुना गया है, ये हमारे लिए बड़े ही आदर की बात है। प्रभु ने हमारा सम्मान किया, चुना और अपनी देह में ला के रखा, हमें अपना बनाया। बहुत बहुत बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी गहरी कॉलिंग है। आपको धर्मी ठहरा देना एक बहुत बड़ी बात है, इतनी कि हमारी समझ से भी कहीं दूर है। आप धर्मी, चाहे अपने घर को बेच दो, चाहे अपने आप को बेच दो, चाहे जंगलों में चले जाओ, चाहे सारी जिंदगी आप ऐसे गुजार दो, आप धर्मी नहीं बन सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा, उसके लहू के पवित्र किए जाने के द्वारा आप स्वर्ग से धर्मी ठहराए गए हो, हम अपने आप से नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक दिन अपने बच्चों से बात करा, धर्मी ठहराना बहुत बड़ी प्रिविलेज है प्रभु की होते। हम धर्मी बन गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ डेंजर भी बहुत है, खतरे भी बहुत है। आपको अलर्ट रहना है खतरों से भी। यदि आपको प्रिविलेज दी गई है, आपको सहूलत दी गया, तो आपने अपने धर्मी जो आपको ठहराया कि वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप लापरवाही से विश्वास के जीवन को नहीं जी सकते, आप संसार की तरह जी नहीं सकते, आप खतरे में डाल दोगे अपने आप को। लेकिन प्रभु ने जब आपको धर्मी ठहराया, ये कभी टलने वाला नहीं है, सदा काल के लिए आप धर्मी बन गए। तो हमें जब मसीह ने अपनी देह में बना लिया, तो बहुत बड़ी बात से उन्होंने बताई, आपने समझी भी है सबने। इसे मनन भी करना है, घर में मेडिटेट भी कीजिए कि मसीह की देह में मेरा क्या रोल है। हालेलुया। अब मैं कहाँ पर हूँ? आमीन। जो मसीह की देह में बने नहीं रहते हैं, हालेलुया, वो कैसे हो जाते हैं? जो पेट की कम सुनते हैं लेकिन जुबान का चस्का जार लगाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो मेरे जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। जो पेट का भी ध्यान रखते हैं, जुबान का भी ध्यान रखते हैं, दोनों उनकी देखभाल करते हैं, तो तंदुरुस्त और फिट रहते हैं। हालेलुया। और हृदय हमें बड़ा ध्यान देना है कि हमारे अंग सही से काम करें। और हम सब लोग होंगे, हम बहुत प्रेशियस हैं, हम बहुत कीमती हैं, हमारी सोच समझ से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है प्रभु के लिए। तो आज मैं एक बात को हमारे बीच में वचन को लेकर चलूँगा। हम लूका की इंजील उसके 18वें अध्याय के अंदर चलेंगे। आज हम प्रभु के वचन में से एक देखेंगे। यीशु मसीह एक बार जब मंदिर में गए, तो वहाँ पर बातें हो रही हैं। तो लूका की इंजील उसका 18 अध्याय, उसकी 9 से लेकर मैं 14 तक पढ़ूँगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ
कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बात को, एक घटना का जो विवरण है वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मनुष्यों की बात है। आपने बहुत बार सुना इस बात को, लेकिन इसका प्रकाशन होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? 2 लोग मंदिर में हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। अब वो क्या परमेश्वर को क्लेम कर रहा है? वो क्लेम कर रहा है, ही इज क्लेमिंग, लॉर्ड मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं अपना सारा दशमांश देता हूं, मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। ही क्लेमिंग, लेकिन वो प्रभु को क्लेम तो कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को प्रभु के सामने ओपन नहीं कर रहा, अपने आप को खोल नहीं रहा परमेश्वर के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा एक ऐसा मनुष्य है जो अपने धर्म के कामों में भरोसा रखता है, परमेश्वर पर नहीं। और आप जानते हैं जब पुराने नियम की हम किताब पढ़ते हैं, मूसा के लॉ के अंदर परमेश्वर ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दी थी सिवाय एक जगह के कि तुम हफ्ते में 2 दिन उपवास रखो। ये फरीसियों सदूकियों ने अपने आप बनाया था, एक लॉ बना दिया था, नियम बना दिया था। एक ही जगह एक सिर्फ आज्ञा दी, द डे ऑफ द अटोनमेंट, जिसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, जो सारे इज़राइल के सारा देश मनाता था, पश्चाताप का दिन। उस दिन परमेश्वर ने कहा तुम उपवास सब लोग रखना। और वो जो दिन था सारा इज़राइल जो है पश्चाताप करता, प्रभु के सामने पश्चाताप करता, याजक पश्चाताप करता अपने लिए, महायाजक अपने लिए पश्चाताप करता था। वो एक बहुत बड़ा दिन होता, साल में एक दिन वो फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था, जहाँ पर सब इज़राइल के पापों को क्षमा के लिए महायाजक पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके मांगता था। इसके अलावा और कहीं नहीं उपवास के बारे में कहा गया। लेकिन यहाँ पर ये अपने 2 दिन का उपवास रख के बड़ा घमंड कर रहा है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और बहुत घमंड कर रहा है अपने धर्म के काम पर, मैं उपवास रखता हूँ, जिसकी आज्ञा प्रभु ने नहीं दी थी सिवाय एक जगह पे। और ये असल में परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या वो क्या कर रहा है, अपने धर्म के कामों पे घमंड कर रहा है। और ये बड़ी गंभीर बात है। इस समस्या से मैं भी निकला हूँ। जब मैं नया विश्वासी बना, मुझे लगा कि आहा मैं धर्मी बन गया, मैं बहुत अच्छा हो गया, बाकी सब तो लोग पापी हैं, ये कुछ भी नहीं है। हम अपने बहन भाइयों में किसी को कुछ नहीं समझते, हम अपने ऑफिस में किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ मैं सबसे सुपर हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं धर्मी ठहराया, मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, ये तो ये समस्या सबके विश्वासियों के बीच में भी आज भी आ रही है। स्पिरिट अभी भी काम करती है। जब लोग नए नए विश्वासी बन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो सब लोगों में प्रेम भाव रहेंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद उनके अंदर ये स्पिरिट वर्क करना शुरू कर देती है। वो अपने धर्म के कामों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर भरोसा करते हैं। इसे ही हम जब पिछले 2 दिन की मीटिंग की थी, इसे बोलते हैं रिलीजियस की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन, धर्म की आत्मा। हालेलुया। तो मैंने इसे अपने जीवन में भी होते हुए देखा। अगर असल में मुझे शुरू से लगभग मैं 6ठी क्लास में, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। अभी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, अभी मैं पढ़ता हूँ। तो मैं जब ऑफिस में अपने गया था, सरकारी दफ्तर में लोग रूल की किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन मुझे आदत पड़ी तो मैं किताबें बहुत पढ़ता था। मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया रूल्स का, रेगुलेशन का। बड़े अधिकारी सब लोग मुझसे पूछने के लिए आते थे, ये एलटीसी का रूल क्या है, ये पेंशन रूल के अंदर ये क्या आएगा, हमें बच्चों को ट्यूशन फीस कैसे लेनी है, टीए पे कैसे जाना, कैसे क्लेम लेना, सब बातें पूछे थे तो मैं बताता। लेकिन मैंने देखा वो घमंड भी मेरे अंदर आ गया। मैं कई बार तो लोगों को 4 धक्के लगवाने हैं, बाद में बताऊंगा, अभी भी एक घमंड आ गया। ज्ञान
हम देखते पहले कुछ संत पौल कहता है ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। और सेठ के यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो सबसे जितने मेरे अधिकारी हैं, जितने मेरे कॉलेज, सबसे ज़्यादा ज्ञान आ गया। आई वाज सो सरप्राइज। एक उससे घमंड भी उत्पन्न किया। और घमंड से क्या होता है? आपके रिश्ते खराब होते हैं। हालेलुया। आप दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं। और देखिए इसका मुझे प्रभु ने सिखाया, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा कि ये मैं गलत स्पिरिट मेरे पे हावी हो रही है और मैं घमंडी होता चला जा रहा हूँ। लेकिन मैंने होली स्पिरिट से कहा, परमेश्वर कहा मुझे इससे निकलना है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन निकला मैं। यही स्पिरिट यहाँ पर है, काम कर रही है। जैसे रिलीजन की स्पिरिट बोलते हैं, ज्ञान की स्पिरिट बोलते हैं, जो हमारी एकता को भंग करता है। हालेलुया। जो जब हम अपने आप को दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर समझते, चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम चर्च में हो, चाहे नौकरी पे हो, हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे अपने आप को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट जो है वो आपको वहां पर लेके आता है जहां पर आप अपने आप को हम्बल करें, मसीह के सामने दीन करें। यदि हमारे पास कुछ है, कुछ आता है, तो ये यीशु के कारण है। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है वो यीशु के कारण है। लेकिन सबसे उत्तम बात है प्रेम को कैसे करना है। यहाँ पर वही बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर वो काम कर रहा है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि उस वक्त इज़राइल में प्रचलन था मंदिर में आके सुबह और शाम प्रार्थना करना। लोग लगातार करते थे, दिन को भी लोग जिनके पास टाइम था जाके दुआ करते थे। तो वो इन बातों पे घमंड कर रहा है। लेकिन दूसरा आदमी है जो चुंगी लेने वाला है। और चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है? तो चुंगी लेने वालों को उस समय अच्छा नहीं समझा जाता, टैक्स कलेक्टर को और वैश्याओं को कोई समाज में एक्सेप्ट नहीं करता था, अनएक्सेप्टेबल। आज मेरे समाज में है कोई लोग, आप जानते हैं फाइनेंस पे पैसे देते हैं, 10% चार्ज करते हैं लोग, उनको भी आज पैसे ले लेते हैं, लेकिन पसंद कोई भी नहीं करता आज भी कि लोग को बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन ये बंदा जब प्रभु के सामने आया, ये कैसे आया? इसके पास बहुत सारा पैसा भी था, बहुत सारा कुछ था, बड़ा धनवान था, लेकिन फिर भी इसने आगे क्या किया? दीन। प्रभु मैं इस योग्य नहीं, उसको पता था, ही वॉज वेरी कॉन्शियस व्हाट ही इज डूइंग। मैं, चाहे उसके पास धन था, चाहे सुख सुविधा थी, हो सकता उसका बहुत बड़ा घर भी था, सब कुछ था, लेकिन उसको पता था कि सब चीजें मुझे बचा नहीं सकती सिवाय परमेश्वर। इस बात को जानता था, उसको ये बात का ज्ञान था। मेरा ये सब कुछ होते हुए ही मेरा उद्धार नहीं हो सकता, उद्धार सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है मेरा। इसलिए उसने आके दीन हुआ, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने नजर भी उठा सकूं। उसने अपने सिर को झुकाया, प्रभु मुझे क्षमा कर। हालेलुया। यीशु दोनों को देख रहा है। तो दोनों में से कौन धर्मी ठहरा? जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। हालांकि उसके दुनिया की सब सुविधा है, बहुत सारा धन है, बहुत बड़ा घर उस समय के समय, लेकिन फिर भी उसने दीन किया और लिखा वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। वो धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। उसने अपना विश्वास यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे जताया कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, लॉर्ड आई नीड यू। तो परमेश्वर अनुग्रह किया और लिखा है वो स्वर्ग से धर्मी ठहरा दिया, उसके पाप क्षमा हो गए और धर्मी ठहरा दिया गया। और दूसरी बात को हम देखते हैं, जो धर्म के काम करता था, सब कुछ करता, उसको ये लगता था कि शायद मेरे धर्म के काम मुझे बचा लेंगे, चाहे मेरे धर्म के काम, बड़े काम मेरा उद्धार कर देंगे। लेकिन लिखा उसका नहीं हुआ, उसका हुआ जिसने दीन किया, कि उसने प्रभु पे भरोसा रखा, इसने अपने कामों पे भरोसा रखा, तो यीशु का उसका उद्धार हो गया, वो घर में आनंद से चला गया।
हम अपने घर में, अपने चर्च में, अपने काम पे जितना मर्जी अच्छा काम करें, जितना मर्जी बढ़िया काम करें, हमें जितना मर्जी अच्छा ज्ञान हो, इसमें शिक्षा में ये मिलती है, हमें कभी घमंड नहीं करना है। हम कितने प्रार्थना करने वाले हो, हम कितने बाइबल पढ़ने वाले हो, कभी घमंड नहीं करना है। हमेशा हमें परमेश्वर के सामने दीन रहना है, विनम्र रहना है। वो दीन जिनको परमेश्वर ने उठा लिया उसको धर्मी ठहरा दिया, जिसको जो अपने धर्म के काम को घमंड करता था, वैसे आया, वो जैसे आया वैसे ही चला गया। वो खाली आया और खाली चला गया। दोनों प्रभु के भवन में है, परमेश्वर वहां पर है, हालेलुया। लेकिन आशीष परमेश्वर वहां पर है, दोनों लोग भी वहां पर है, लेकिन आशीष कौन पाकर गया? जो दीन हुआ, हालेलुया। वो नहीं जो भवन में तो आया लेकिन अपने कामों पे घमंड कर रहा है, अपने कामों पे ध्यान दे रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। वो जैसे आया वैसे ही चला गया। वो खाली आया, खाली ही चला गया। वो खाली आया और भर के चला गया। वो सबसे धर्मी ठहरा दिया गया। जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आराधना में आते हैं, हम इस बात को बड़ा समझने की बात है, हम किस स्पिरिट के साथ आते हैं, हम किस आत्मा के साथ आते हैं। विनम्रता के साथ आते हैं या हम अपने आप कुछ समझते हैं, या हम समझते हैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हूं। आप यहां पर आएंगे लेकिन आप फुल स्पीड के काम को अपने अंदर नहीं देखेंगे। आप जैसे आएंगे चले जाएंगे। फुल स्पीड तो यहां पर है, यीशु यहां पर है, लेकिन असल में आशीष को लेकर वही जाएगा जो विनम्रता के साथ होगा, दीनता के साथ होगा। वो विजय के साथ जाएगा, खुशी के साथ जाएगा, आनंद के साथ जाएगा। इसलिए जब हम भवन में आते हैं तो हमें ये भी बात समझना, हम सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद चढ़ाने के लिए आते हैं, उसको स्तुति चढ़ाने के लिए आते हैं, उसकी भलाइयों को स्मरण करते हुए उसकी महिमा करने के लिए आते हैं। तो जो कुछ हमारे जीवन में क्या वो करने के लिए आते हैं। चीजें बदल जाएंगी, सब चीजें नहीं होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हम देख के जब याकूब की पत्री को हम देखते हैं, वहां पर याकूब इस बात को बड़े अच्छे से और भी समझाता है। हम याकूब की पत्री को निकालेंगे और उसके चौथे अध्याय को निकालेंगे, 4th अध्याय को। मैं इसकी 6 को पढ़ूंगा। से वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। आपको श्रोमणी कौन बनाएगा? परमेश्वर। मेरा बहुत ज्यादा घर में बाइबल पढ़ना, बहुत ज्यादा प्रार्थना करना मुझे श्रोमणी नहीं बनाएगा। मेरा बहुत ज्यादा अच्छे काम करने, बड़े काम करने मुझे श्रोमणी नहीं बनाएगा, बल्कि मुझे बनाएगा श्रोमणी, मुझे ऊंचा उठाएगा जब मैं प्रभु के सामने विनम्र और दीन हो जाऊंगा। लॉर्ड, ये जो कुछ भी मैंने किया है ये तेरे अनुग्रह के द्वारा किया है, तेरी कृपा के द्वारा ये अच्छा काम किया है। तेरी कृपा के द्वारा मैं दुआ कर रहा हूँ, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं वचन को पढ़ने पा रहा हूँ, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं विश्वास में चल रहा हूँ, तेरे अनुग्रह के द्वारा ही मैं लोग की भलाई कर पा रहा हूँ। क्योंकि वचन लिखता है कि सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में स्थिर है। हमारा रोल कोई नहीं, हमें तो बुलाया गया है उसने परमेश्वर अपने राज्य में सहभागी बनाने के लिए।
जब बुलाने के लिए आया तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके सामने अपने धर्म के कामों की जवाब व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं उस शक्ति उस सामर्थ्य के द्वारा करते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। जब हम प्रभु के वचन के अंदर पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4:13 में संत पौल कहता है मैं परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। ये डिड नॉट से कि मैं कर लूंगा। हालांकि संत पौल को इतना ज्ञान था, इतनी समझ थी, इतने प्रकाशन के रेवलेशन थे, यहाँ तक कि संत पतरस कहता था यह संत पौल तो इतना महान है, इतना ज्ञान है कि उसकी तो बातें भी समझना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन तब भी संत पौल घमंड नहीं करता इस बात पे। वही तो लिख रहा है, संत पौल भी कह रहा है कि ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है लेकिन प्रेम से उन्नति होती है। वो प्रेम के बारे में पहले 13 के अंदर प्रेम को ही प्रेफरेंस दे रहा, सब चीज़ों को कहता है सब चीज़ें मेरे लिए नहीं। अगर हम कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में अच्छा, या आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं या वचन को पढ़ते हैं या यीशु गवाही देते हैं, सब परमेश्वर ही हमसे करवा रहा है। ये यीशु मसीह ही हमसे करवा रहा है, ये होली स्पिरिट ही आपसे करवा रहा है। हालेलुया। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने आप को उसके सामने विनम्र बनाकर रखते हैं ताकि वो हम पे और भी अनुग्रह करे। ऊपर देखा वो और भी अनुग्रह करता है ताकि मुझसे और भी बड़े काम ले, ताकि मुझे और भी उत्तम जगहों पे लेके जाए जहाँ मैं उसके गवाही दे सकूं, और भी मुझे श्रोमणी बनाए जहाँ मैं उसकी महिमा कर सकूं और भी लोग के बीच में, और भी उसके नाम को ऊंचा करना। दैट इज द वे ऊंचा उठने का। मेरी बहुत मेहनत मुझे ऊंचा नहीं उठा सकती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हम परमेश्वर किंगडम के अंदर है, सब बातें किंगडम के अंदर हो रही हैं, आप परमेश्वर ही हमें उठाता है। इसलिए हमें क्या करना, हमें उसके सामने विनम्र और दीन होना है। जब हम नीति वचन 3 का उसके 5 से 8 तक पढ़ते, वहां एक दीनता का एक और उदाहरण दिया है कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, अपनी कभी भी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर हमें विनम्रता की ओर लेके जाता है, होल स्पिरिट लेके जाता है। मुझे अभी याद, जब हमें ज्ञान के कारण घमंड आता है तो बहुत गुस्सा भी आता है। मैं ऑफिस में किसी की बात को सहता नहीं था, फट गुस्से से रिएक्ट करता था। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं भी नया नया विश्वासी बना था, मुझे 2 ढाई साल 3 साल हुए हैं। एक आदमी ने मुझे वहां इतना सताया, बड़ा माफ करता रहा, हटे ना हटे। एक दिन उसके 3-4 थप्पड़ लगा दिए। हालेलुया, आमीन। बहुत उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, हैरान भी था, बिगड़ा हुआ था। लेकिन मुझे, जब मैंने उसको मारा तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई अपने आप पे कि ये मुझसे क्या हुआ। मैं भागा अपने पास्टर के पास गया, ये क्या हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे होल स्पिरिट ने रिवील किया, बिकॉज ऑफ योर, ये तेरे अंदर एंगर इसलिए, गुस्सा इसलिए तूने ऐसे हाथ उड़ा क्योंकि तू अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा करता, अपने ज्ञान पे बड़ा भरोसा करता, तू घमंड में आ गया। इसलिए तू उसे क्षमा तो करना चाह रहा था लेकिन तू कर नहीं पा रहा था। हम टाइम हम किसी को क्षमा करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे कि हम अपने ही ईगो में बड़ी ऊंचे खड़े होते हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरे दिन मैंने उससे मेल किया, उससे क्षमा मांगी, भाई तूने मुझे सताया बहुत था, मुझे गुस्सा मत दिला, मुझसे से निकलने में टाइम लगा। लेकिन बाद में निकल गया, मैं काफ़ी समय के बाद निकल गया। हमें निकलना पड़ता है, आपको होल स्पिरिट ले जाता है जब आप रियलाइज करते हो कि ये मेरी गलती है, यहाँ पर मैंने गड़बड़ी की है। आमीन। मेरे ईगो का इतना प्रॉब्लम था, इतना गुस्से था
यहाँ पे अभी भी कुछ विश्वासी हैं जो मेरे ऑफिस के अंदर मेरे साथ काम करके, उनको मैंने थोड़ी बहुत देर के लिए जॉब दिलाई थी, उन्होंने काम भी किए थे। उनको पता है कि जितना भी स्टाफ मेरे अंदर काम करता मैं कितना सख्त रहता था। वो कहते पास्टर जी आपका तो नाम सुन के भी वो डरते थे। हालांकि मैं ये क्यों था, क्योंकि समस्या परमेश्वर में नहीं थी, वचन में नहीं, वो मुझ में थी। मैं घमंडी हुआ था, मैं गुस्से में था। इट वॉज नॉट एनीथिंग एल्स। लेकिन प्रभु ने हमें विनम्रता की ओर लेकर आया, तब मैंने अपने धर्म के कामों में घमंड करना बंद किया। लेकिन निकलने में मुझे टाइम लगा, मुझे मेहनत करने की इच्छा भी रखी, प्रभु के साथ प्रार्थना भी की, तब मैं निकल कर बाहर आया। तब सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। एवरीथिंग वाज बेगिंग टू मूव। रिश्ते अच्छे होने शुरू हो गए, रिलेशनशिप अच्छे बेटर होने शुरू हो गए, शानदार होना शुरू हो गया। आमीन। इसलिए या जब दो बंदों की वो उदाहरण दे रहा है, यहाँ पर वही है, एक तो अपने काम पे घमंड कर रहा है और दूसरा विनम्र है। सब कुछ होते हुए भी विनम्र है। आप जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, आपका इस पे कोई रोल नहीं है, परमेश्वर आपसे करवा रहा है। पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है। पवित्र आत्मा आप कई बातें जानते नहीं, वो भी आपसे करवा रहा है। ये हमारा घमंड करना व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम चुने गए, अलग किए गए। आप परमेश्वर ने वो भलाई के काम जो पहले से हमारे करने के लिए रखे हैं, जो याकूब बोलता है पहले ही करने के लिए रखे, उनको परमेश्वर करवा रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, दूसरों को क्षमा करने के द्वारा। आमीन। मुझे और भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसमें आया, विनम्र होना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे उठाना शुरू किया। God really bless us। मुझे आज से 10 साल पहले मेरा इतना ट्राई-सिटी में इतना प्रभाव नहीं था, ना मुझे कुछ जानते थे। लेकिन पिछले 4-5-6 साल से अब हर पास्टर की मीटिंग है, मेरे पास मैसेज आते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है। हालांकि मैंने कम कर दी है, रोज कहीं ना कहीं मीटिंग्स चल रही हैं। दे इनवाइट मी, लेकिन नेवर, मैं कभी जाता हूँ, कभी नहीं भी जाता हूँ। लेकिन आज से 10 साल पहले नहीं था। ये क्या हुआ, जो जो आप परमेश्वर के सामने विनम्र करते हैं, लोग, परमेश्वर आपको उनके बीच में उठाता है, परमेश्वर आपका प्रभाव बनाता है, परमेश्वर आपका इन्फ्लुएंस बनाता है। जब दीन होते हैं, आप प्रभावशाली अपने आप होना शुरू हो जाते हैं लोगों के अंदर। हालेलुया। आप जब कुछ भी नहीं करते तब भी आप प्रभावशाली होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें परमेश्वर में दीन बनेंगे, तब हम यीशु मसीह के द्वारा उसकी देह के अंदर यूनिटी में भी बने रहेंगे, उसकी एकता में भी बने रहेंगे। हालेलुया। मुझे चिंता करनी चाहिए, यदि मैं समोसा खा रहा हूं तो मेरा पेट किधर जाएगा। मुझे चिंता करनी चाहिए जो फेसबुक के आंखों से देख रहा हूं, ये मेरे दिमाग को कितना खाली कर देगा। मुझे चिंता करनी चाहिए जो मैं सुन रहा हूं, अगर प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में है तो मुझे जीवन को, आत्मिक जीवन को कितना नुकसान पहुंचाएगा। ये पहुंचाता है। जो मैं बोलता हूं वो कितना नुकसान पहुंचाता है। अब कुछ 2-3 साल से प्रभु ने मुझे बहुत शांति दी है। पहले मैं लोगों को कहता है करेक्ट हो जाओ, ये हो जाओ, अब मैं नहीं कहता। मुझे जब पता है कि होल स्पिरिट का काम है, होल स्पिरिट ने इनको अपने आप ले जाना आगे, ये परमेश्वर का। पहले मैं रोकता था, टोकता था, अब नहीं। परमेश्वर मुझे शांति दी। आई विल सी देम, यू बी इन पीस। कई बार हम घर में घमंड में आके, घर में भी होता है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, मैं सबको समझा सकता हूं। हालेलुया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, होली स्पिरिट समझा सकता है। मेरी वाइफ ही नहीं मेरी बात कई बार सुनती, कहते आप गलत हो। है मैं मुझे सोचे मजबूर हो जाता है, यस
कहीं ना कहीं गलत हूँ जो इसने बोला, क्योंकि मैं लता की बात पे बहुत भरोसा रखता हूँ। ये बड़ा सोच समझ के बोलेगी, बोलेगी 10 दिन के बाद, अब मुझे पता है ये टका के बोलेगी और अच्छी बात बोलेगी। यहाँ जरूर मैं गड़बड़ होगी, मेरी सोच में उसकी सोच में फर्क है। हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपके घर में एक अच्छी बीवी है जो आपको रोकती टोकती और आपको समझाती है। आमीन। कितने आदमियों को अच्छा लगता है कि उनकी बीवी उनको टोके तो अच्छा लगे। आमीन। हम विनम्र बनेंगे, दीन बनेंगे। जब प्रभु के सामने दीन होते हैं तो बीवी की बातें अच्छी लगती हैं। लगती है कि नहीं लगती? आमीन। चाहे जबरदस्ती अच्छी लगनी पड़े, आपको लगेगी। दैट्स गुड। गॉड है, परमेश्वर ने वाइफ को आपको किसी मकसद के लिए आपके जीवन में रखा हुआ है, ऐसे नहीं है वो, आप भूल जाइए। ये बहुत बड़े मकसद के लिए रखा हुआ है। और पति को आपके जीवन के अंदर एक पेड़ की तरह, एक छांव की तरह परमेश्वर रखा हुआ है। उसका घर में होना ही आपके लिए बहुत बड़ा प्रभावशाली है, पति का। इट इज अमेजिंग। आमीन। इसलिए यूनिटी तब बनती है, एकता को आप तब ले जाते हैं, विनम्र आप तब बनते हैं, दीन आप तब बनते हैं जब आप उन बातों को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आपके भले के लिए आपके घर में से बोली गई, आपके चर्च में से कही गई, आपके भाई बंधु ने कुछ बोल दी, आपकी बेटरमेंट के लिए बोल दी। तो विनम्रता ये होती है कि हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। मेरे पास 35-40 बंदों का स्टाफ था जो मेरे अंदर काम करता है, क्लर्क, हेड क्लर्क, ये सबसे मैं सुपरडेंट था। तो जिसकी गड़बड़ हुई काम की जवाबदेही मेरी होती थी। मुझे बुलाया था, मुझे पूछा ये क्यों गड़बड़ हुई, तो एक्सेप्ट माई, मैं ये जो मतलब ये मेरी गलती है कि शायद मैंने उनको सही से नहीं समझाया। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, हैव टू टेक इट। ये विनम्रता की, यही दीनता की निशानी, यही आपको श्रोमणी भी बनाता है। इसलिए हमें अब हम लॉ के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए, हम अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आपके घर में कोई विश्वासी भाई या बहन है और कोई विश्वासी नहीं है तो उसे घृणा मत करें, बल्कि मसीह का प्रेम आपके द्वारा उनके तक बहे। ये नहीं को विश्वास करेंगे तभी आप प्रेम दिखाओगे, ये जरूरी नहीं है ना। ये कभी कंडीशन रखना, परमेश्वर ने आपको स्वयं आपको एक प्रेम का सबूत बना दिया कि आप यीशु मसीह का प्रेम हो, आप स्वयं मसीह का एक प्रेम हो। हमें उनको अपना प्रेम दिखाना ही दिखाना है, हमें उनको सहायता करनी है। ये समझ कर उनसे दूरी मत बनाए को अविश्वासी है या मेरी सुनता नहीं सुनेंगे आपकी वो बात। लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े, आपको प्रेम दिखाने का ज़रूर दिखाइए उनके ऊपर। उनको मदद की जरूरत है, ज़रूर आगे बढ़िए। जब उनको तकलीफ है उनको संभालिए जाकर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसी के लिए चुना और बुलाया है। यही विनम्रता और दीनता है। जैसे उस चुंगी लेने वाले ने नम्रता को दिखाया, दीनता को दिखाया और धर्मी ठहरा, फल से भर गया, वैसे हमें भी ऐसे बनना है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में एक बात से हमेशा खतरा बना रहता है, जो रिलीजन की स्पिरिट है, रिलीजन धर्म की स्पिरिट है, ये हमें बनने नहीं देती। ये हमारे बीच में कहती है आप ज़्यादा धर्मी हो, हम बहुत अच्छे हैं। नो 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 नो, हम में जो कुछ है वो सब कुछ मसीह है, हम मसीह में अच्छे हैं। हालेलुया। इस पे इतना वचन है विनम्रता और दीनता के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा। दाऊद इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था, उसने कभी घमंड नहीं। उसके लंबी उम्र भुगतने का और बुढ़ापे तक राज करने का एक ही सीक्रेट था, वो विनम्र रहा प्रभु के सामने, हमेशा प्रेम। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका शत्रु शाऊल 2 बार परमेश्वर उसके हाथ में कर दिया। लेकिन आप जानते हैं दाऊद चाहता उसको मार सकता था और छुटकारा पा सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा ये परमेश्वर का अभिषेक था, मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। खतरा है तो खतरा बना रहे। वो प्रभु में इतना भरोसा करता था, प्रभु इतना निर्भर था, उसको पता था कि प्रभु
का समर्थी हाथ मुझ पे इतना है, वो मुझे बचा लेगा। शाऊल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। He knows। उसे कभी, शाऊल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, एक भी बुरी बात बाइबल का दे। और यही बात उसको श्रोमणी बना दिया। पहले वो यहूदा का राजा बना, फिर इस्राएल का राजा बना, फिर आसपास के लोग उसको भेंट देने शुरू हो गए। ये हमें ऊंचा उठाता है, श्रोमणी बना देता है। इसलिए हम ऐसे ही अपने आप को रखें, विनम्र और दीनता। जब भी भवन में हम आए, बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ आए, ये समझकर कि यहाँ प्रभु है। ओ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कर दूँ आज अपने भवन में लेकर आया कि मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सका, मैं स्तुति का बलिदान चढ़ा सका। आमीन। हालेलुया। इसलिए अब आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। आप धर्मी बन गए हो, आप धर्मी बन गए हो, लेकिन धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं, यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए, अनुग्रह की आत्मा के अधीन चलने के लिए, पवित्र आत्मा की गवाही में विश्वास का जीवन चलने के लिए। जहां पर आपको किसी बात की टेंशन हो रही ना, समझो गलत मार्ग पे, आपको साफ ही पता चलेगा आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। जब आप मुड़ोगे सही जगह पे, आपको शांति आएगी और परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और आप समझ जाएंगे कि मैं अब सही मार्ग पे हूं। हालेलुया। और आपके जब जो हम अपने आप को विनम्रता, जो दीनता, ये मैंने आपको आज बताया, ये इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको लगातार प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के सामने बने रहना है। आप जैसे भी हैं, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट आपको वहां पर ले आएगा, होली स्पिरिट आपको लेगा। बस आपको समर्पित करना है, भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, बस वो आपको लेकर आएगा। आप खुद को नहीं बदल सकते, मैं खुद को नहीं बदल सकता, ना हम दीन कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वही आपको लेकर आएगा। हालेलुया। इस तरह से आप जब बनेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठा जाएगा। आपका प्रभाव कलीसियाओं में बढ़ेगा, आपका प्रभाव अपने घर में बढ़ेगा, आपका प्रभाव आप रिश्तेदारों, भाई बहन में अपने आप बढ़ जाएगा। इन्फ्लुएंस बनाएगा परमेश्वर। परमेश्वर आपको चाहता है आप में से एक का प्रभाव बने। परमेश्वर आपके प्रभाव को शक्तिशाली बनाना चाहता है कि ताकि जो लोग आपके घर के आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके वचन, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उद्धार की ओर नहीं आते, परमेश्वर उनको आपके पास लाना चाहता है। इसलिए आपको विनम्र रखना चाहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। डोंट डू एनीथिंग, आई विल डू। आमीन। तब परमेश्वर के तेज को भी आप अपने जीवन में काम करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के तेज को अपने घर में बहता हुआ देखेंगे, अपने जीवन में बहता हुआ देखेंगे। ये आपको श्रोमणी बनाएगा। हमारे धर्म के काम नहीं बनाते हमें, ना हमारे उपवास इतना बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता ये करने हैं, लेकिन विनम्रता के साथ, मैं योग्य नहीं प्रभु, तूने करवा दिए। हालेलुया। इसलिए आए हम एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने विनम्र बनाएं, और हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, आज इस समय के लिए लॉर्ड फादर, मेरे प्रभु जी, आज मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लॉर्ड, तू ही है हमारा प्रभु लॉर्ड, जिसने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। अब हम यीशु मसीह में आपकी धार्मिकता लॉर्ड, ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र विश्वास के द्वारा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है। लॉर्ड, हमें और भी विनम्र और दीन बने रहने में सहायता मत कर, हमें तेरी देह में बने रहने में सहायता मत कर, ताकि हम अपने नहीं बल्कि एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचे। हम अपनी उन्नति के लिए नहीं बल्कि दूसरे की उन्नति के लिए सोचे। हम अपने को जरा बेहतर ना समझे बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझे। लॉर्ड,
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। तेरे वचन फिलिप्पियों के दूसरे अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा दीन कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया। और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। धन्यवाद लॉर्ड, आप हमारे बीच में हैं लॉर्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन दिया और यहां तक दीन किया कि उसे क्रूस की मौत को भी सह लिया लॉर्ड। पहले प्रभु जी उसे क्रूस की मौत को सह लिया कर, इसी तरह परमेश्वर तूने उसे महान किया है लॉर्ड। अभी अब हम विश्वास के द्वारा जब आपके पीछे चलते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। इस क्रूस को हमें उठाने में सहायता मत कीजिए, हमें विनम्र बने रहने में सहायता कीजिए, हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए लॉर्ड, ताकि हमेशा हर समय चाहे हम जो कुछ भी करें हम आपके सामने विनम्र और दीन बने और लॉर्ड, ताकि हमारे जीवन में आपकी महिमा हो और आप अपने लोग को श्रोमणी बनाएं, आप अपने लोग को ऊंचा उठाएं, आप अपने लोग को प्रभावशाली बनाएं कि अपने एरिया, अपने दायरे के अंदर वो प्रभावशाली बन जाए, इन्फ्लुएंस पैदा करें फादर, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, आपने आशीष कर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं।